गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सॉरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ चलो ठीक है, आज मैं अपने क्लास शुरू कर रहा हूँ और हमारा आज है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये स्पेशली जैक बोर्ड के लिए है। ठीक है, यस सर। तो स्टार्ट करें। यस सर। चलो यस सर। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप लोग बताइए कि वेयर इज हैबिटेट ऑफ मैक्रोब। मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे पाया जाता है? क्या बता एयर में। सकते हो? इन एयर, उपयुक्त। वाटर, इन ऑन एयर सर। ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द अबव। गुड, ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा में आपका है विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज मलेरिया। अस इज बता अस दो। बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो के द्वारा इसमें से कौन सा बीमारी फैलता है? पोलियो, रिंगवॉर्म, कॉलरा, मलेरिया। मलेरिया। मलेरिया, गुड। आप लोग अपना माइक ऑन रखें और बताएं। सिर्फ सिर्फ कैमरा ऑन नहीं करना है, ऑडियो ऑन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट आपका है विच मैक्रोब हेल्प इन द प्रोडक्ट ऑफ बायोडीजल्स। बता सकते हो? प्रोटो। एनीवन? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, बायोडीजल। करेक्ट आंसर एल्गी। उसमें शोर जैसा होता है। कोई दिक्कत किसी को? नो नो सर। सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सेल। सबसे बड़ी सेल वाली कौन है? दूध के अंडे। करेक्ट आंसर इज बी। बी। ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। बी। बिल्कुल ये सही है। ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द सेल इज वो गाजर पढ़ाए तो एक बच्चा क्लिच में आपका बोलो ना तुम। आंसर? बोलो, क्रोमोजोन बोलो कहाँ ना सुन। जाता है? हाँ बेबी ने थोड़ी सा प्यार। हाँ 3 नंबर सर। साइटोप्लाज्मा। इसका प्यार जो खाओ कि कम फुटाना पड़ता है। और लोग बोले। कोशिका भित्ति। साइटोप्लाज्मा सर। नहीं, मैक्रोजोम ये जो क्रोमोजोन है वो आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। क्यों बताया हूं कि सेल है तो सेल में ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमो, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, और ऊपर का जो हो गया सेल वाल हो गया, तो ये आपका इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस में। ठीक है, यस नेक्स्ट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इन लिक्विड स्टेट। मरकरी। मरकरी, करेक्ट आंसर मरकरी। अगर मैं इसी मरकरी। जगह पे मेटल, अगर नॉन मेटल में पूछा जाता तो नॉन मेटल में क्या आंसर करते? नॉन मेटल में कौन सा ऐसा है जो एलिमेंट जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? कोई जान रहे हो? कोई जान रहे हो? मरकरी नहीं। सर। चल कर। ब्रोमीन। ब्रोमीन इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट। अच्छा चलो ठीक है, एक और इसमें समझते हैं। जिंक का Zn, कॉपर का Cu, मरकरी का बोल सकते हो, मरकरी का Hg, और टिन का Sn होता है सिंबल। जो लोग नहीं जान रहे उनके लिए। विच मेटल यूज फॉर एक्सरे, एक्सरे में कौन से मेटल का प्रयोग किया जाता है? लेड। हाँ, लेड। 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 जो लेड का है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो बता सकते हो क्या लेड। सिंबल क्या है टिन का? अच्छा सर। टिन का क्या होता है? Sn। गोल्ड का Au, कॉपर का Cu, लेड का Pb। ये सारे आपके जितने भी हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है जादूगोड़ा, झारखंड में किस धातु के प्रचुरता है? विच मेटल ये बटन इन जादूगोड़ा झारखंड? कोल। एल्युमिनियम। नहीं, यूरेनियम। यूरेनियम इज करेक्ट आंसर। और यूरेनियम जहां पे पाया जाता है जादूगोड़ा में, वहां लोग काफी ज्यादा बीमारियों से परेशान हैं। ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम यही पाया जाता है। और जो आज हम लोग जानते हैं कि भारत में जो एटम बम है, वो एटम बम बनाने में या फिर उसके फ्यूल के रूप में जो आज यूज किया जाता है वह यूरेनियम है। और यूरेनियम का यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी विच मेटल कैन बी बीटन इनटू सीड। अब बताओ कि जिसे पीट करके चादर बना सकते हैं, चादर के रूप में, उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? जो बता सकते हो? तन्यता। डक्टिलिटी सर। अभी यहाँ पे तीन ऑप्शन है, तीन दो यहाँ है, मेलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। आप बताएं आंसर। डक्टिलिटी सर। डक्टिलिटी नहीं, मेलेबिलिटी होगा। इसे चादर रूप में बना लेते हैं इसी से, और इसे तार के रूप में, वायर के रूप में बनाते हैं। अच्छा। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से ऊष्मा का सबसे कम चालन कौन करता है? लिस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सबसे कम हीट किसमें ट्रांसफर होता है? क्वेश्चन नंबर 10। मरकरी। इसका सही एल्युमिनियम। आंसर है मरकरी। चलो सिंबल बता सकते हो एल्युमिनियम का? Al, मरकरी का Hg, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच सॉल्यूशन इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बेड कंडक्टर मीन्स डोंट फ्लो ऑफ चार्ज, डिस्टिल वाटर। लेमन डोंट जूस। फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन। आसिड जल। धातु। टेप वाटर। इसका धातु। टेप वाटर नहीं, टेप वाटर में होता है, लेमन जूस में भी होता है, विनेगर में भी होता है। करेक्ट आंसर इज डिस्टिल वाटर, आसुत जल। अशुद्ध जल। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए मेटल लेयर इज, धातु के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। विद्युत लेपन, ऑप्शन नंबर ए। गुड। नेक्स्ट है, विच हैज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये पढ़ाया हुआ सारा है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13, इंटरनल, इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल। करेक्ट आंसर विल बी हैन। गुड। क्योंकि जो ये तीनों आपके हैं, मछली। ये सभी, इन सब में इंटरनल हो नहीं होता, ये सब में एक्सटर्नल होता है। और ये सब वाटर में मुर्गी। एक देते हैं। हाइड्रा,
रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। 14 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वर्टिकल फ्यूजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन, हिंदी का बहुविजारण, मुकुलन, क्या होता है जल्दी बताओ। फर्मेंटेशन। नहीं, करेक्ट आंसर इज बडिंग, क्योंकि ये पानी में पाया जाता है, प्लांट के जैसा वो देखने में लगता है, और ये वहीं पर इसका बडिंग होता है, ब्रांचेस टाइप का निकलता है। बायोलॉजी के क्वेश्चन लीड हो गए हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के लिए। अर्पित कुछ भी नहीं लिखो, अर्पित स्क्रीन पर आ रहा है तुम्हारा नाम। विथ इंक्रीज इन हाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइट बढ़ने पर, अगर ये हमारा अर्थ लेवल है, और अर्थ लेवल से जैसे हाइट बढ़ेगा, हाइट बढ़ने के साथ बता एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, इंक्रीज डिक्रीज, क्या होगा जल्दी बताओ। डिक्रीज। हाँ, डिक्रीज। डिक्रीज, गुड, बिल्कुल सही। डिक्रीज। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा और उस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, इसी कारण से कहा जाता है पहाड़ जो होता है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण से यहाँ पे खाना बहुत लेट से बनता है। इसीलिए माउंटेनियर पर्वतारोही जब पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो वे सारे अपना एयर सिलेंडर लेके चढ़ते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, क्योंकि ऊपर में ऑक्सीजन कम होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है और सांस फूलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का SI मात्रा, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड। पास्कल। न्यूटन। न्यूटन, नो, पास्कल। पास्कल इज करेक्ट पास्कल। आंसर। बता सकते हो आप लोग न्यूटन किसका SI यूनिट है? फोर्स। गुड, फोर्स, बल। नेक्स्ट, जूल, एनर्जी। जूल किसका SI मात्रक है? एनर्जी। कोई नहीं, एनर्जी से एनर्जी। हाँ, कोई तो बोलो। एनर्जी। इसे हम लोग वर्क का भी लेते हैं, एनर्जी का भी सर लेते हैं, एनर्जी। ये दोनों का होता है। वाट बता सकते हो? वाट बताओ। कोई नहीं, पावर, इलेक्ट्रिक। जिसे शक्ति कहते हैं। तो यहां से आप लोग क्या लर्न कर लिए कि प्रेशर का होता है पास्कल, फिर उसके बाद फोर्स का न्यूटन, वर्क एनर्जी का जूल, और पावर का वाट। ठीक है, सब टोटल नखरे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टेक्ट फोर्स एग्जांपल ऑफ विच इज या कॉन्टेक्ट फोर्स, संपर्क बल का एग्जांपल कौन सा है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कॉन्टेक्ट जो आपस में एक दूसरे का कॉन्टेक्ट में रहता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रैक्शनल आप लोग फोर्स। जानते हो, ये तो होगा नहीं, चुंबकीय होगा नहीं, फ्रिक्शनल या इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो में कोई एक जल्दी बताओ। फ्रैक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, बिल्कुल सही। क्यों? घर्षण होने के लिए दो चीज होना चाहिए। जैसे मैं कहूं आप अपने हाथ को दीवार में रगड़ो, तो दीवार और आपके हाथ एक दूसरे का कांटेक्ट में होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉन कंबसिबल, इसमें से कौन सा है जो नहीं जलेगा? पत्थर। स्टोन। क्या होगा? स्टोन। 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 इस गिवन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे पत्थर है। सपोर्टर ऑफ कंबसन, कोई भी चीज को, कंबसन के मतलब जलाने का, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग का भी कुछ कुछ एनर्जी मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है,
तो इसके लिए कंबसन का काम कौन करेगा? सॉरी, कंबसन को सपोर्ट करेगा कार्बन, वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस कंपलसरी होता है। हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, जब भी मोमबत्ती जलती है, तो पढ़ाया भी हूं, इसके 3 सेक्शन होते हैं, 1 2 3, 1 2 और 3। तो सबसे हीट जोन कौन सा होता है, सबसे हॉटेस्ट जोन? बाहरी आउटर जोन। आउटर जोन। आउटर आउटर जोन। सबसे हीट होता है आउटर जोन। जोन। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोजोन ऑफ मेल चाइल्ड के एक्स लिए वाई। एक्स वाई। कौन सा होगा? एक्स वाई। एक्स वाई। हाँ, बोथ एक्स वाई। नेक्स्ट, वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? 1 दिसंबर। 1 1 दिसंबर। दिसंबर। बोलो। 1 दिसंबर। 1 दिसंबर। 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। यार जी के बता मांगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन? 28। ऑप्शन नंबर 14 थ्री। डेज। 28 दिन। सी करेक्ट आंसर, 28 डेज। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, बिल्कुल सब पढ़ा हुआ, सब के सब क्वेश्चन पढ़ाया हुआ प्लेन मिरर के द्वारा। कौन से इमेज बनते हैं? वर्चुअल वर्चुअल। यानी स्मॉलर। वर्चुअल। वर्चुअल बिल्कुल सही, वर्चुअल इमेज बनता है। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग जितना पढ़ाया हूं उसी में से है या बाहर से भी है? उसी में से। हाँ, तो भाई इसी लेवल का तैयारी करो, सब हो जाएगा। इसके बाद, इंस्ट्रूमेंट टू सी बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा से बाहर वस्तु देखने के अंतर को क्या कहते हैं? जहां तक लोग देख नहीं पाते वो अपनी खुली आंखों से, अपनी डायरेक्ट आंखों से टेलीस्कोप दिखाते, नहीं, लेकिन उसके लिए टेलीस्कोप टेलीस्कोप देखने के लिए जो प्रयोग करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? टेलीस्कोप टेलीस्कोप। टेलीस्कोप हाँ, टेलीस्कोप। पेरिस्कोप। 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 दृष्टि रेखा से बाहर वस्तु को देखने, दृष्टि रेखा से बाहर का मतलब जहां पे हम डायरेक्टली नहीं देख पाते उसके लिए, वो दूर वाला नहीं है, जैसे आंखों ये में पता है ये वाला, नियंत्रित करते हैं। जैसे हमें देखना है, तो ये बताया था आप लोग को। हाँ सर। हाँ, तो इसकी बात किया जा रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना है। लाइट इंटरिंग आई, हमारे आंख में जो लाइट आता है, कभी हम लोग अंधेरे में जाते हैं, कभी ज्यादा लाइट में चले जाते हैं, कभी नॉर्मल लाइट में रहते हैं, तो उस लाइट को कंट्रोल कौन करता है? पुपिल, आइरिस, रेटिना, कॉर्निया। पुतलिया। हाँ, पुपिल, ये करेक्ट आंसर बिल्कुल, पुतली जिसे हिंदी में कहते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, रेनी सीजन क्रॉप? खरीफ क्रॉप। खरीफ। खरीफ खरीफ। क्रॉप। खरीफ, खरीफ इज करेक्ट आंसर। मैंने बताया था इंडिया में मौसम के आधार पे 3 फसल होते हैं, रबी। अच्छा, रबी कब से कब होता है? समर सीजन। ये अक्टूबर वाला से विंटर वाला हो नवंबर। गया आपका, रबी हो गया विंटर विंटर का। सीजन। खरीफ हो गया आपका रेनी सीजन का। रेनी सीजन। ठीक है, रेनी सीजन। ये 2 हो गए। और एक आपका बताया था विन जायद। समर वाला, हाँ जायद, गुड, जो जायद बताया था। जायद। हाँ जायद, ठीक। स्वपोषी का उदाहरण ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ के मतलब कि अपना भोजन स्वयं बनाता है। गुआवा प्लांट। अमरूद, हाँ, गुआवा प्लांट, अमरूद का पौधा, इसमें प्लांट ही आते हैं। इनने तो फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी एग्जांपल में ले सकते हैं ऑटोट्रॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वेस्टर मशीन यूज फॉर? हार्वेस्टर मशीन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? प्लगिंग। हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग करने के लिए। हाँ,
हार हार्वेस्टर हिंदी हार्वेस्टर में हार्वेस्टर का हार्वेस्टर, अगर ये एग्जैक्ट हिंदी तो आप लोग पहचान जाओगे। अरे नाम से भी पता चल रहा है, इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ो देखो, डूइंग हार्वेस्टिंग स्टोरेज हार्वेस्टिंग। एक्शन। हार्वेस्टिंग। हाँ बिल्कुल सही है, हार्वेस्टिंग के लिए होता है, नाम से पता चल रहा है। 30, बड़े शहरों में तारे नहीं दिखते हैं क्योंकि स्क्रीन में कोई लिखने का प्रयास ना करें। डस्ट एंड स्मोक। इसके वजह से डस्ट डस्ट एंड एंड स्मोक। स्मोक। बिल्कुल सही है, धूल और धुआं, डस्ट इन स्मोक। 10 मिनट और बचे हुए हैं आपके अभी जो क्लास चल रहा है हमारा, उसके लिए मात्र 10 मिनट और बचे हुए टाइम। 10 मिनट में समाप्त करना है, क्योंकि मैसेज आ चुका है मुझे। सबसे दूर ग्रह कौन है, फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन? नेपच्यून। नेपच्यून। करेक्ट आंसर नेपच्यून। खगोलीय दूरी की इकाई? लाइट ईयर। लाइट ईयर। 32। हाँ करेक्ट आंसर लाइट ईयर। आवाज कभी कभी लेट से पहुंचते, इसलिए मैं रिप्लाई लेट से देता हूँ कभी कभी। नेक्स्ट, स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज लेस देन। स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज लेस देन। स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रैक्शन। 33 का 1, दर में वस्तु का आकार देकर घर्षण, फ्रिक्शन कैन बी। इंक्रीज। दर में इंक्रीज्ड। वस्तु को आकार देना, वो दर में वस्तु को आकार देकर घर्षण। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है। नन होगा। 34 का क्वेश्चन करेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन छोड़ दो, प्रॉपर नहीं है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, साउंड इज किससे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन। 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 बिल्कुल सही। हाँ इसी तरह से आप लोग जवाब दोगे तब नहीं लगेगा कि पढ़ा हुआ कुछ है। मीडियम ऑफ साउंड, सॉलिड लिक्विड गैस ऑल। 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 अल्ट्रा अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी? एवब 20,000 हर्ट्ज। अब मैंने बताया था कि हम लोग जो सुन पाते वो 20 हर्ट्ज से कहां तक? 20,000। 20 किलो हर्ज तक, यानी 20 से 20 किलो, 20,000 हर्ज। और इससे जो लेस रहता है उसे हम लोग क्या जानते हैं? इंफ्रासोनिक। और इससे जो ज्यादा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रा। अल्ट्रासोनिक। तो यहाँ पे क्या बोला है, अल्ट्रासोनिक कौन सा है? तो मोर देन 20 किलो हर्ज। 20 किलो हर्ज ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी। 38, भूकंप मापने के अंदर को क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट इन टू मेजर अर्थक्वेक? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। हाँ सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनाशकारी भूकंप का तीव्रता? बताइए। 2 से 3। हाँ 3 से 4। इनसे 4 ही होगा। 3 से 4। 2 से 3। क्वेश्चन नहीं
यार क्या बोलते हैं, यहाँ तो आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है मेरा जी? यस सर। अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है। यस यस सर। सर। ठीक, तो 3 से 4 इसके करेक्ट आंसर। सर नेक्स्ट, चक्रवात से बचाओ। ओपन रिप्लाई फील्ड। करो। ओपन फील्ड। पेड़ के नीचे, ओपन फील्ड। खुले मैदान। चक्रवात से बचाओ क्या बोले? ओपन। फील्ड। पेड़। ओजोन परत बचाती है। IR। अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रेस। रे। रे, गुड। वायुमंडल के निचली परत को क्या बोलते हैं? थर्मोस्फेयर। नहीं, हाँ, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, गुड। क्षोभ मंडल जिसे हिंदी में बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैस। CO2। 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 बायोडिग्रेडेबल, इसमें से कौन सा सड़ निकलने वाला है? पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल। पेपर। पेपर। रीन्यूएबल एनर्जी का एग्जांपल कौन सा इसमें है? रीन्यूएबल, जिसको दोबारा सोलर। प्राप्त किया जा सकता है। कोयला। 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 सोलर। 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 सोलर विल बी करेक्ट, कोयला नहीं होगा। कोयला आपका नॉन रिन्यूएबल है। अनवीकरणीय का एग्जांपल है, क्योंकि इसके एक बार यूज करने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें से तीनों हैं, BCD, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 46, वाटर कंजर्वेशन मेथड। वाटर कंजर्वेशन मेथड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्टिंग वाटर, मोर बोरिंग, ओपन टेप। अरे पानी को रेन बचाना है तो वाटर क्या करोगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पानी को बचाना है तो क्या करोगे? रेन वाटर। रेन रेन वाटर वाटर। हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ना करोगे, पानी नहीं बहाओगे। नहीं। हाँ, नहीं तो नल खोल दो। अगला है फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? लीफ में, रूट में, स्टेम, लीफ में। फ्लावर में? लीफ में। लीफ में। गुड। A नंबर। रक्त का लाल रंग, रेड कलर ऑफ द ब्लड यूज। हेमोग्लोबिन। 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 मानव हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? नंबर ऑफ चेम्बर इन ह्यूमन हार्ट। फोर। 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 और जीवन के लिए गैस इसेंशियल फॉर लाइफ। ऑक्सीजन। 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 तो आज हमारा 50 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, और मेरे पास 2 मिनट और शेष बच गए हैं। क्योंकि आज साइंस का था इसलिए जल्दी समाप्त हो गया, और थोड़ा सा फर्स्ट डे भी था इसलिए समय ज्यादा नहीं हो पाया, ज्यादा क्वेश्चन सेट नहीं कर पाया। लेकिन नेक्स्ट डे जो होंगे वो साइंस के नहीं होंगे, कल होंगे आपका मैथ्स का। तो मैथ्स के लिए आप सभी रेडी रहना, फिर से 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा। और आप सभी को थैंक्स। और एक बार सब लोग कैमरा ऑन कर लें, ताकि सब लोग को देख पाओ कि कितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, हमें देख पा रहे हो? नहीं दिख रहे अब। देख पा रहे हो जी? नहीं सर। नहीं देख पा यस रहे हो? सर। देख रहे हैं सर। हाँ, दिख रहे हैं सर, हमरा नहीं दिख रहे खाली। हाँ। हमको नहीं दिख रहे हैं सर। कहाँ है? चलिए, सब लोग तो लगभग लगभग 19 लोग जुड़े थे, 19-20 लोग जुड़े हुए थे। अभी दिखे हैं सर। चलो ठीक है, मुझे देख पा रहे हो? यस सर, आप देख पा चलो ठीक है, फिलहाल फिर मिलते हैं कल।
अच्छा ठीक। ये भी लड़का क्लास करेगा सर। ठीक है, आप लोग घर में पढ़ो फिर। आज फिलहाल इतने रखते हैं। यस सर। ठीक। Yes, sir.